उस्ताद को मानते हुए जिस अंदाज में तकरीर का एहतमाम करना चाहिए, किबला कारी साहब ने इस अंदाज में किया। आज के इस इज्तिमा में किबला कारी करामत नईमी साहब की रफाकतों का सिलसिला, किसी का बलूगियत, किसी का मदरसा की हद और किसी का फिर इस बामी अरूज तक। लेकिन आज की इस तकरीब में हमारे दरमियान वो अजीबुल मर्तबत शख्सियत जलवा फरमा है कि जिनका बचपन भी किबला कारी करामत नईमी साहब का बचपन भी उनकी निगाहों के सामने रहा, उनका लड़कपन भी, उनकी बलूगियत भी और उनका जवानी का आलम भी। मेरी मुराद ज़ेब ज़ीनत आस्ताना आलिया, अमीरिया, आदलिया, शबूरिया, जनाब मोहतरम साहबजादा मेहरबानी करें, आपकी खिदमत में मैं गुजारिश करूंगा कि हुजूर आपकी निगाहों के सामने की सारी जिंदगी गुजरी और आपके आस्ताना करम से इन्होंने फैज हासिल किया और पूरी दुनिया में नाम कमाया। आप जनाब मन के बारे में कुछ बयान फरमाएं, क्योंकि ये जिंदा लोगों की गवाहियां दुनिया से चले जाने वालों के लिए बख्शिश और बुलंदी दराजात का सबब होती है। और अगर पीरे कामिल अपने मुरीद के हक में कुछ कह दे तो फिर कतई तौर पर बख्शिश जो है मुकद्दर बन जाती है। जनाब कारी करामत अली नईमी रहमतुल्लाह ताला हमारे साथ तवील जिंदगी का हिस्सा गुजरा और हमने इनके सारे बचपन का मुशाहिदा भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आप सब लोगों को ये बात फख्र से बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह इज्जत और मुकाम अता फरमाया। लेकिन इसके बावजूद, इस सारी शोहरत हासिल करने के बावजूद आस्ताना आलिया से उनकी अकीदत, मोहब्बत और अदब व एहतराम में कभी भी कोई फर्क नहीं हुआ। हमेशा आजिज़ी फरमाते, आस्ताना आलिया पे आके जूतों की तरफ बैठना पसंद फरमाते। माइक लोगों को जब मुशायरा की महफिल होती खुद अपने हाथ से सीधा करके देते और कभी भी उन्होंने किसी किस्म की अपनी उस शोहरत को उजागर करने की कोशिश नहीं की। हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी का मुजाहिरा किया। आस्ताना आलिया के अलावा भी जहाँ कहीं हमारा किसी महफिल में आना जाना होता तो हरगिज अपने उस मुकाम को मद्देनजर न रखते, स्टेज से उठ जाते, उठ के उसी ताज़ीम और अदब एहतराम का मुजाहिरा करते। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनकी अकीदत, मोहब्बत आस्ताना आलिया से और अपने पीर मुर्शद से। जब कभी मैं महफिल के इनकाद के लिए मुल्क से बाहर जाते तो भी पहले आस्ताना आलिया पे हाजिर होते हैं, मिठाई साथ लाते। हमारे आका व मौला पीर मुर्शद वालिद गिरामी कदर की बारगाह में उनके पाँव में बैठते, पाँव दबाते और दुआ के लिए अर्ज करते कि हुजूर मैं फलां तारीख को इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाना। तो अब्बा जी हुजूर किबला आलम फरमाते, कारी साहब बड़े हुजूर किबला हमेशा आपके साथ हैं, आप उनकी हिफाजत में हैं, इंशाअल्लाह नजर बद से भी महफूज रहेंगे और आपके दराजात में मजीद बुलंदियां होती जाएंगी। और ये इसी तरह हुआ कि हुजूर का फैज हमेशा हमेशा उनके साथ रहा और उनको वो मुकाम अजीम अता हुआ कि जो बयान से बाहर है। ऐसी आवाज कुछ अर्सा पहले शायद खाबर भाई को याद हो, हमारे एक अजीजा का इंतकाल हुआ रावलपिंडी में, तो वहां पे कुछ हमारे अजीज थे जो अकीदे के लिहाज से कुछ और अकीदा रखते थे, लेकिन वो भी उस चहलम के खत्म में शामिल थे और कहने लगे कि हज़रत साहब हमें कारी साहब से आज सूरह रहमान की कुछ आयत सुनवा दें। तो हमने कारी साहब को कहा कि चलें, ये यहाँ अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के सदर भी हैं, सलीम साहब, वो भी इंतकाल कर गए हैं, तो इनकी ख्वाहिश पे आप दोबारा सूरह रहमान की कुछ आयत सुना दें। तो कारी साहब ने इस ज़ौक़ व शौक़ से सूरह रहमान की कुछ आयत तलावत की कि आप यकीन माने कि वो सख्त कल्ब वाला बंदा भी ज़ारो कतार होने लगा और बेसाख्ता उसने कहा कि जैसे जैसे कारी साहब सूरह रहमान अदा कर रहे थे
तो मेरा दिल ये गवाही दे रहा था कि हकीकत में आज कोई कारी कुरान सही मानों में कुरान पढ़ने का हक अदा कर रहा है। और इनकी सोच वाली आवाज ने मेरे कल्ब में वो रिकत पैदा कर दी कि बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो ये किबलाकारी करामत अली रहमतुल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने ऐसी आवाज और